आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारा ये है कि ये जो यहाँ की रोडों की खस्ता हालत थी, मंडी लोरन और मंडी सावजियां की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर MLA हवेली एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ की इन खस्ता हाल रोडों का जो है ब्लैक टॉपिंग के लिए पैसा मंजूर करवाया। और इसी तरीके से हम जो है एजाज साहब ने नारा दिया था 5 ब्लॉक 25 रोड है, उसके लिए भी जो है हम ये कहना चाहते हैं कि लोरन बटलकोट लोरन बेलाबाला टू रिचा वाली जो है वो सड़क भी पूरे होने को जा रही है। उसी के साथ साथ जो है बराचर बेला से नागानाड़ी सड़क जो है उसका वो भी आधे निस्फ तक पहुंची है, वो भी निकल जाएगी। उसके साथ जो है खेत टू गंगा जो है सड़क का काम जो शुरू किया था वो भी इंशाल्लाह पूरा होने वाला है। उसी के साथ घगड़िया टू वेजली कैंट जो है सड़क का काम शुरू किया गया था वो भी पूरे होने वाला है। उसी के साथ साथ फतेहपुर दड़ा फतेहपुर से मोरबन उस सड़क का काम भी शुरू हुआ था। ये हम मंडी की बात करें और भी काफी सारी सड़कें जो है यहाँ राजपुरा से मोरा से लेकर अड़ाई तक जो है जिसकी वाइडिंग के लिए जो है 10 करोड़ रुपया रखा गया है, उसका काम भी अनकरीब उसका जो है टेंडर निकलने वाला है। उसके साथ साथ राजपुरा लेफ्ट में जो है सड़क का काम उसका भी वह टेंडर हुआ है और वो भी अनकरीब टेंडर निकलने वाला है। हम बात करें तो पूरे हवेली कंस्टिट्यूंसी में और जो है पुंछ तहसील में वार्डों में जो है 17 वार्ड जो हमारे पुंछ सिटी के हैं उनमें पैसा दिया है और वहां डेवलपमेंट हुई है। और पुंछ के ब्लॉक में जो है नंगाली साहब साई मीरा उसमें बांडी चेचिया की सड़क जो है साई मीरा साहब के तक जो शाहपुर जाती है सड़क, उसके लिए जो पैसा रखा है हम एजाज साहब का शुक्रिया करते हैं और रियासत के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल खोल के हमारी डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ जो है मंडी हायर सेकेंडरी में जो है बिल्डिंग जो 25 लाख की बिल्डिंग जो है दी है। उसके साथ साथ लोरन में जो बिल्डिंग बटलकोट ज़ियारत के साथ 15 लाख की है वो भी काम कराया। इसके साथ यहाँ तमाम जो है हमने जो वादा किया था, जो एजाज साहब ने इलेक्शन कैंपेन में लोगों के साथ वादा किया था कि हम ये चीजें करेंगे, इंशाअल्लाह उस पर हम पूरा उतर रहे हैं। हम रियासत के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके साथ हमारे MLA एजाज जान साहब का, उन्होंने जो नारा दिया, अभी दूसरा नारा जो उन्होंने 25 रोडों का तो पूरा हुआ है। पुंछ में जो है लातादाद सड़कें हैं जो है एजाज साहब ने मंजूर कराई है और पैसा भी रिजर्व कराया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी में तामीराती काम जो है शद्द-ओ-मद से जारी है, इंशाल्लाह ऐसे चलते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला हमारी भरपूर मदद करेंगे, हम उनका हर बार जो है शुक्रिया अदा करते रहेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे MLA जो पुंछ की शान है एजाज जान साहब को सड़कों के लिए बहुत पैसा सैंक्शन करवाया। खुसूसी तौर पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और MLA हवेली जनाब एजाज जान का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पिछले 1 महीने से 9 करोड़ 80 लाख रुपए की जो सड़क पे काम चल रहा है, जिससे चंडक से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक इस सड़क की 10 सालों में कितनी खस्ता हालत थी, किसी लीडर ने आज तक उसकी तरफ देखा भी नहीं। खाली खड्डे बढ़ते थे लेकिन सड़क की बुरी हालत। MLA एजाज जान साहब ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए सैंक्शन करवा के इस सड़क का काम शुरू करवाया है। पूरे हिंदुस्तान की यात्रा का गुजर इसी रोड से होगा। उसके साथ साथ बूढ़ा अमरनाथ से लेके गगड़िया तक सावजियां रोड का काम चल रहा है और आज बूढ़ा अमरनाथ मंदिर से लोरन तक एजाज जान ने इन दोनों सड़कों के लिए 16 करोड़ 5 लाख रुपया सैंक्शन करवाया है। काम तेजी से चल रहा है। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं MLA हवेली जनाब एजाज जान साहब के, जिन्होंने इतना पैसा रिलीज करवा के काम शुरू करवाया। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सरकार, खुसूसी तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और MLA हवेली एजाज जान साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे कहने पे यहाँ आए और हमारी आवाज़ जो है बुलंद करने के लिए। तो मेरे से पहले तो भट्ट साहब ने तफसीलन
रोडों के बारे में बताया तो मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुबशर भांडे साहब है, इन्होंने भी तफसील से बताया। अलबत्ता मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कायदे-सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और हमारे वज़ीर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, ख़ासकर हमारी जो पूंछ की शान जनाब एजाज जान साहब का। सबसे ज़्यादा हमारी खस्ता हालत जो थी ये रोडों की थी, एक चंडक से मंडी तक और मंडी से लोरन और सावियाँ तक, और इसका काम भी इंशाल्लाह शुरू हो चुका है। और ये काम अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि अब इस काम में जितना जल्दी हो सके आप इस पे काम लगवाएं और इसका काम शद और मद से जारी रखें। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि काम तो दिखता है, वो सामने दिखता है कि हमारे एमएलए साहब कितना काम कर रहे हैं। मैं और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, ये जो लोग रोडों पे बजरी डालते हैं और नालियाँ बंद हो जाती हैं और रोडें बर्बाद हो जाती हैं, इनके लिए बाज़ाब्ता जनाब कोई आर्डर निकालें कि रोड पे जो है बजरी नहीं डालेगा कोई, क्योंकि नालियाँ बंद हो जाती हैं और उसकी वजह से पानी जो है रोड में आ जाता है और रोड जो है वो चलती नहीं है कि रोड पानी से ख़राब हो जाती है। मैं फिर डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूँ, खासकर PWD और PMGSY के जो डिपार्टमेंट है इनसे, कि इस पर सख्ती से अमल करें और लोगों से कहें कि जो भी बजरी निकाल रहे हैं वो रोड पे बजरी ना डालें, बजरी कहीं साइड पे डालें। और मैं फिर जनाब MLA साहब का तहसील मंडी की आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये काम चल रहा है इंशाल्लाह आगे जो अभी 3 साल हम बाकी है, इसी तरह शाद और मद से ये काम जारी रहेगा। और मैं तायद करता हूँ भट्ट साहब की भी और मुबशर भांडे साहब की भी, और मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रियासत साहब आज के एहतजाज के हवाले से बताएंगे क्या कुछ आपका मकसद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 1 माह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक इशू को लेके सरापा एहतजाज है, और वो इशू ये है कि आपने जब हुकूमत में आए तो आपने मैनिफेस्टो दिया, और मैनिफेस्टो में आपने 1 लाख रोज़गार देने की बात की, जो 6 महीने के अंदर 1 लाख रोज़गार नौजवानों को देनी थी। आपने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, आपने 12 सिलेंडर फ्री देने की बात की, आपने ओल्ड लेडी जो घर की बड़ी औरत है उसको 5000 पेंशन देने की बात की। आप सब चीज़ों से जो है यू टर्न कर गए, और जब आपको क्वेश्चन किया गया कि आप बताइए कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री जो आपने देनी थी, तो आप तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो आपने कहा जब मेरी आंटी दे रही है, जब मेरी बहन दे रही है, तो आवाम को। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि तमाम मामलात से जब इन्होंने यू टर्न ले लिया, तो पिछले दिनों एक स्कीम सामने आया है जो आउटसोर्स इन्होंने 25,000 नौकरियां लगाई हैं, और उसको जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम माना जा रहा है, क्योंकि ना तो उसका कोई मेरिट बना, ना ही कोई इंटरव्यू हुए, ना ही पेपर में कहीं जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिशड हुई। और वो आपको मालूम है कि हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उसके बहुत सारे सबूत जो हैं वो बताए, और हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। और ये जो स्कैम किया जा रहा है रियासत जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ, इस स्कैम को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज ये हमने जो छोटा सा एक एजुटेशन की एहतजाज किया है, जो हमने एक मेमोरेंडम जो है तहसीलदार साहब को दिया है, जो तहसीलदार साहब इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर LG इंतज़ामिया है, और LG इंतज़ामिया का ही एक पार्ट जो है वो तहसीलदार मंडी हैं, उनको दिया है। और उनके थ्रू जब वो हमारा डिप्टी कमिश्नर पुंछ और LG साहब के पास जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने आज मेमोरेंडम रखा है, इस मेमोरेंडम को देखते हुए और रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ तहसील में जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसी किस्म के एजुटेशन किए हैं। और इस स्कीम के बारे में जो हम चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी नहीं होती है इसमें और फिर भी गफलत की जाती है और नौजवानों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है, तो यात्रा के फ़ौरन बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो आंदोलन चलाएगा, और उस आंदोलन का जो जिम्मेवार होगा वो रियासती हुकूमत और ये उमर अब्दुल्ला की फेड सरकार और LG इंतज़ामिया होगी। LG इंतज़ामिया के साथ जो उठाए जो सवाल हैं तो उस पर किस तरह का ताउन मिला है? हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से 2019 में बैंक में जो अपॉइंटमेंटें हुई थी, जम्मू कश्मीर बैंक में जो आज
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे मिनिस्टर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके, तो वो जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब भी उनसे कोई बात करता है, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सिर्फ पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के वो उनमें ताकत ही नहीं है। और वो अपनी जो वो हुकूमत करने की एक जज्बा होता है, एक विजन होता है, एक विजन के तहत हुकूमतें की जाती हैं, एक रोड मैप होता है, उनके पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है, और ना ही कोई उनके पास एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो तो जो उन्होंने दिया था उस सारे पे वो यू टर्न ले चुके हैं। तो वो उन्होंने जो कहा था, और फिर उस 2019 जो बैंक स्कैम के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त ऑब्जेक्शन उठाए थे, और जिस तरीके से एलजी इंतजामिया ने उस पर काम किया 2024 तक, तो कोई भी जो बात है वो सामने नहीं आई और ना ही कोई स्कैम निकला। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया इस स्कैम पे, ये जो हम आज क्वेश्चन उठा रहे हैं और जो नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आप रियासत जम्मू कश्मीर का पैसा आउटसोर्स बाहर की एजेंसियों को दे रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट कीजिए, और अपॉइंटमेंट किन की होती है, और वो जो साइट पे नोटिफिकेशन निकाली जाती है वो कितने टाइम के लिए नोटिफिकेशन उस साइट पे चलती है और कितनी देर में वो साइट बंद हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी इंतजामिया फिर जो है वो उसको जो है वो इंक्वायरी करे, और हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को जो है वो रोज़गार दिया जाए, लेकिन किस तरीके से दिया जाए, फेयर अपॉइंटमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और वो बच्चा लगे जो मेरिट पे अपने आप को उस पोस्ट के काबिल साबित करे और उसको अपॉइंटमेंट किया जाए। हमारी ये चाहत है और हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया इस पर इंक्वायरी करेंगे।